मित्रों, आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि धन का बढ़ना ठीक होता है, मन का बढ़ना ठीक नहीं होता। लेकिन ये कथन असत्य साबित हो रहा है। जिसके पास धन हो जा रहा है उसके पास ऑटोमेटिक मन बढ़ जा रहा है, वो अहंकारी हो जा रहा है, घमंड हो जा रहा है, किसी को अपने आगे लगाता नहीं है। वो किसी को इंसान का भी महत्व नहीं दे रहा है कि हम जैसे इंसान हैं वो भी एक इंसान ही है। अपना कर्तव्य भूल जा रहा है। तो अहंकार के मामला में बता दूं, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया न बाती। रावण जैसा प्रतापी और ज्ञानी कौन था? रावण तो अपना घर मेघनाद से धुलवाता था और लक्ष्मी से झाड़ू लगवाता था, अग्नि से खाना बनवाता था। तो उनके जैसा कौन था? इतने महान जो पुरुष थे उनका तो अहंकार नहीं रहा। तो तुम जैसे क्षुद्र मानव का क्या औकात है कि औकात की बात करते हो। एक बात और बता दूं, खाने के बाद जब अर्थी को ले जाया जाता है तो उस समय लावा, उसको मुरमुरा भी बोला जाता है, मखाना, बतासा, ये चीज़ फेंका जाता है उसके अर्थी पे। इस चीज़ से दोस्तों ये चीज़ साबित होता है कि जैसे मखाना ऐसे फूला रहता है तो ज़रा सा भी उस पर पाँव पड़ेगा ना तो वो ऐसे पचक जाएगा। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि आप जैसे अहंकार रख रहे थे, वो आपका अहंकार यहीं का यहीं धरा का धरा ही रह गया। वो आपके साथ अहंकार गया नहीं, जो था वो आपका यहीं पे यहीं पे रह गया। कुछ लेके ना आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपको मैं इस जीवन का काल चक्र बता रहा हूँ, जो कि शमशान में आदमी बोलते हैं कि शमशान सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर ये जीवन का काल चक्र यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, तो आइए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ उस जीवन का काल चक्र। तो दोस्तों, आप लोग शायद नोटिस नहीं किए होंगे, किसी का शव आप लोग जलाने जाते हैं, जिस इंसान का आप शव जलाने के लिए जाइएगा उसका जीवन चक्र उस चीते में दिखाई देता है। जैसे जैसे बढ़ते क्रम में वो जन्म से बड़ा हुआ था, वैसे वैसे उस चीते में घटते क्रम में वो दिखाई देगा। उसका जवानी और घटते घटते बचपन आ जाएगा और जिस आकार में वो पैदा हुआ था उस आकार में वो बच जाएगा। चाहे कि उसको कितना जलाने की कोशिश कर लीजिए, उस आकार में वो बच ही जाएगा। तो औरत होगी तो उसका कोठी बचता है और मर्द होगा तो उसका सीना बचता है। आप लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं किए हैं, तो मेरे कथन अनुसार अगर आगे जाइएगा तो ये चीज़ को देख लीजिएगा। और ये मंदिर जो है दोस्तों, ये मसान कालिका के नाम से विख्यात है। सभी मसान कालिका के नाम से जानते हैं। माँ काली का ये मंदिर है। ये शमशानेश्वरी माता भी इनको बोला जाता है। तो यही उनका ये मूर्ति है और यहीं पे आके सभी को मुक्ति पाना है। चाहे उसका मृत्यु कहीं भी हो, मगर उसको मुक्ति यहीं पे मिलेगा। तो इसीलिए इस स्थान को मुक्ति धाम भी बोला जाता है। जीवन में चाहे कितना भी तरक्की कर ले, राजा हो या रंक हो, सभी को यहाँ पे आना ही आना है। यही जीवन का काल चक्र है दोस्तों, जो कि मैंने ये जीवन का काल चक्र विस्तार रूप से बताया है। इसके बाद ही उस इंसान का स्वर्ग और नर्क में चयन होता है कि इसका कर्म फल कैसा था, ये कार्य कैसा किया था, अपना जीवन कैसे बिताया है। तो इसी